नमस्कार शिक्षक साथी, मैं सोमनाथ मंडल अपने चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको अपने विद्यालय के बच्चों का डाटा ई विद्यावाहिनी में अपने प्रश्न पत्र के डिमांड के लिए कैसे भरेंगे, इसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसे मोबाइल पर भी अपलोड कर सकते हैं, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें कि हम अपने बच्चों का डाटा ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर कैसे अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए आइए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आइए पुनः एक बार हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें गूगल में आप ई विद्यावाहिनी .झारखंड.gov टाइप कीजिए, जिसमें पहला लिंक आपको जो मिलेगा उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस ऊपर वाले लिंक को आप देख लें और इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस ई विद्यावाहिनी के लिंक को क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ तरह इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जिसमें आप स्कूल लॉगिन पर क्लिक कीजिए। स्कूल लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यूडैश और पासवर्ड देने के बाद एक छोटी सी कैलकुलेशन होगी, उसे भी आप सॉल्व करके साइन इन पर क्लिक कीजिए। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन के बाएं साइड में कुछ टैब नज़र आएंगे। मोबाइल पर भी 3 डॉट में आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का कुछ टैब नज़र आएगा, जिसमें स्कूल एक्टिविटी, टीचर एक्टिविटी, रेल असेसमेंट वगैरह मिलेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले जो सर्च करना है वो रेल असेसमेंट। रेल असेसमेंट का टैब आप इसमें भी आपको पुनः क्लिक करना होगा। इसमें सबसे पहले जो दिखाई देगा एग्जामिनेशन मटेरियल रिक्वायरेशन जो रहेगा, उसमें आप क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जिसमें आप अपना स्कूल के क्लासेस, चाहे आपका 1 से 5 हो, 1 से 8 हो या 1 से 12 हो, एक एक करके सभी क्लास के क्वेश्चन को आपको यहाँ पर जो बच्चे की संख्या है उसे डालना होगा। तो पहला क्लास के लिए आपको मिनिमम 3 पेपर का तो रिक्वायरमेंट होगा ही, जिसमें हिंदी, गणित और इंग्लिश। आपको इन सब्जेक्ट के पहले एक चेक बॉक्स होगा, उस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना होगा। यानी जो जो सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं उनके सब्जेक्ट के आगे आपको चेक मार्क करना होगा, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे विद्यालय में क्षेत्रीय भाषा की भी पढ़ाई होती है, तो वहाँ के लिए भी ये मैंडेटरी होता है कि वो उसका भी क्वेश्चन उसको मंगाए। तो इस तरह मैंने क्लास 1 के लिए हिंदी, मैथ और इंग्लिश पर चेक मार्क किया और अन्य सब्जेक्ट को छोड़ दिया, क्योंकि हमारे यहाँ 3 ही विषय 1 क्लास में पढ़ाई होती है। तो इसलिए चेक मार्क करने के बाद हम इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपके पास एक सक्सेसफुली मैसेज का पॉपअप आएगा। चूँकि हम सबमिट कर चुके हैं इसलिए मेरे पास ये पुनः नहीं आएगा। और इस तरह मैं एक एक क्लास, सभी क्लास को चेक मार्क करके सबमिट कर दिया हूँ। और इसे सबमिट जैसे ही आप कर देते हैं, वो जिन जिन क्लास के लिए सबमिट कीजिएगा उसका ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर आपका दिखेगा कि आपने इतने क्लास का क्वेश्चन के लिए डिमांड भेजी हुई है। तो इस तरह आपका ये डाटा सक्सेसफुली हो जाएगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।